नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी जानते होंगे हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग जो है हाथ होते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं नाखून। नाखून और बाल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें काटने और जिन्हें साफ स्वच्छता और सही विधि से काटने और उनका सही उपयोग सही स्थान पर काटने के बाद रखने के लिए हमें सालों से हमारे बड़े बूढ़ा द्वारा सलाह दी जाती है। प्राचीनतम समय में इन नियमों का सभी जन पालन करते थे, परंतु आधुनिकता के दौर में सब लोग इन चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस कारण से शारीरिक मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और ग्रहों की दशा भी कहीं ना कहीं विपरीत होती चली जाती है। ऐसे में सभी चीज़ों का, हालांकि वह पूजा पाठ हो या कोई भी कार्य हो, सभी के लिए एक निश्चित नियम इत्यादि निर्धारित किए गए हैं। उसमें से नाखून काटना भी है। कुछ गलतियां जो है ग्रहों की दशा विपरीत करती है और पूजा पाठ के फल को पूर्ण रूप से नुकसान करती है। सबसे पहला नियम, जब भी नाखून काटे तो बड़े बूढ़ों के मुख से आपने सुना होगा कि सभी के सामने नाखून कभी ना काटें। सभी के सामने जो व्यक्ति नाखून काटता है और घर के अंदर जो नाखून काटता है और जो व्यक्ति सांझ के समय नाखून काटता है, वह जो है उसकी दशाएं हमेशा कमजोर होते चली जाती हैं। मानसिक शारीरिक रूप से वह परेशान रहता है। घर में लक्ष्मी आगमन की जो राह है वह बंद हो जाती हैं। तो कभी भी रात्रि के समय आप सभी को नाखून नहीं काटने चाहिए और सभी के साथ आप बैठे हुए हो परिवार के और उसी समय आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। हमेशा जो है घर परिवार से, अर्थात जैसे कि घर के कोई हॉल इत्यादि है या घर में सभी सदस्य बैठे हैं, उनसे दूर जाकर, उनकी नज़रों से दूर जाकर ही घर के बाहर जो है हमेशा नाखून काटने चाहिए। और सांझ के समय में और रात्रि में कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। यह घर परिवार में दरिद्रता को आगमन करने वाला होता है। नाखून काटने के बाद कभी भी ऐसे ही इन्हें यहाँ वहाँ भी नहीं फेंकना चाहिए। यह भी पूर्ण रूप से दोष उत्पन्न करता है। साथ ही आप सभी जानते होंगे कुछ दिन निर्धारित किए गए हैं और नाखून काटने के बाद शास्त्रों में बताया गया है कि इस स्थान को आपको नाखून जो है अपने रखने चाहिए, जिससे कि आपको जीवन में आने वाले कष्टों का पूर्ण रूप से सामना न करना पड़े, जीवन में कोई कष्ट आए ही ना। देखिए, समाज में अलग अलग तरह के व्यक्ति रहते हैं। कई व्यक्ति जादू टोना या आपको हानि पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। सभी सामाजिकता के समाज में लोग रहते हैं, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। कई बार बाल और नाखून ऐसे ही फेंक देने पर उनका दुष्प्रयोग होता है और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में इसका प्रभाव जो है भुगत सकते हैं। इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही आपको अपने नाखून और बाल नहीं फेंक देने चाहिए। सबसे पहले आप सभी को कभी भी मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन, इन तीन दिनों को कभी भी बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इससे मंगल ग्रह की स्थिति कमजोर होती है और शनिदेव भी इससे क्रूर हो जाते हैं। साथ ही इस दिन जो है जो व्यक्ति बाल इत्यादि कटवाता है वह किसी न किसी रूप में दुर्घटना, रोग, कर्ज, गुस्से इत्यादि का शिकार होता है। मंगल ग्रह अगर बहुत उग्र स्वभाव के माने जाते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली में सही नहीं होने की स्थिति में व्यक्ति जो है हमेशा दुराचारी, गुस्सैल और हमेशा जो है किसी न किसी रूप में चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ होता है। साथ ही शनिवार और गुरुवार के दिन भी यही बात लागू होती है। गुरु ग्रह सबसे मजबूत माना जाता है। कुंडली में उच्च अवस्था में होना बहुत सुखद माना जाता है। नीच की अवस्था में होने पर पारिवारिक दुखों का यह कारण बनता है। तो इसी तरह से आपको कभी भी शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन बाल नहीं कटाने चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही आप सभी को अन्य दिनों में बाल और नाखून कटवाने का कोई दोष नहीं लगता, परंतु जैसा मैंने बताया उस समय का और उस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। घर वाले जब देख रहे हों उससे अलग आपको घर से बाहर जाकर किसी पेपर इत्यादि में जो है नाखून काट कर उन्हें पूर्ण रूप से एक जगह एकत्रित कर जो है अच्छे से रखना चाहिए। अच्छे से रखने के बाद कोशिश करें आप सभी जो है कोई वस्तु लेकर, कोई कागज इत्यादि जलाकर उसमें कुछ कपूर इत्यादि प्रज्वलित कर उसमें जो है अपने नाखूनों को पूर्ण रूप से जला देना चाहिए। या कचरा इत्यादि जहाँ पर आपके घर का जलता है वहाँ पर भी आप इन नाखूनों को जला सकते हैं। यह जो है नाखून जलाने का या नाखूनों को सही स्थान पर रखने का सही विधि मानी जाती है। परंतु कुछ लोगों में यह भी धारणा है कि जो बरगद का वृक्ष होता है उसकी जो शाखाएं होती हैं बहुत बड़ी होती है। बरगद वृक्ष की शाखाओं में, हालांकि जड़ में इसे नहीं डालना चाहिए, परंतु बरगद वृक्ष की शाखाओं के छाव में जो है इसे खोद कर हमेशा डालकर रखना जो है रोग दोष से मुक्त करने वाला माना जाता है। और साथ ही
जिस तरह से बरगद वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, कई दूर दूर तक फैली हुई होती है और हमेशा जो है सुखद फलों की प्राप्ति करवाने वाली होती है, उसी तरह से शास्त्र वर्णन कहता है जो भी व्यक्ति बरगद वृक्ष की छाया में अपने नाखूनों को गाड़ देता है वह व्यक्ति बरगद वृक्ष की तरह फलता फूलता रहता है। तो आप सभी को भी कोशिश करनी चाहिए, या तो आप इन्हें पूर्ण रूप से निष्कासित कर दे अर्थात जला दे, या जो है बरगद वृक्ष की छाया में इन्हें कहीं पर भी गड्ढा खोदकर आपको दाब देना सबसे सही जो है इसकी प्रक्रिया मानी जाती है। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखें और सभी नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सुसज्जित करें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।